अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शाह सुबहानी। तो आज की वीडियो बेसिकली पुर्तगाल में अगर आप विज़िट वीज़ा पे आते हैं तो उसके बाद आप कितने दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं, तो इसके बारे में। क्योंकि एक मैंने कमेंट देखा था जिसमें लिखा हुआ था कि एक भाई पूछ रहे थे कि अगर हमारे पास वीज़ा बहुत शार्ट हो, मीन के एक हफ़्ते का हो, तो क्या हम एक हफ़्ते में अपने पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं, या अगर उस हफ़्ते में डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं होते तो उसके बाद क्या हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आज की वीडियो बेसिकली इसके बारे में है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। सबसे पहले हम बात करें अगर लीगल एंट्री की, कि अगर आप पुर्तगाल में लीगल वे से आते हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, मतलब कि आपको वो लीगल एंट्री कैसे बनवानी होगी। पहले ऐसा होता था कि आप किसी होटल में स्टे करते हो तो उधर का आपको प्रूफ देना होता था, तो वो आपकी लीगल एंट्री होती थी। तो इसके बारे में कुछ लोग कंफ्यूज थे, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि आप जिस तरह से पुर्तगाल में एंटर होते हैं ना, ठीक है, बेशक आप बाय बस आते हो, बेशक आप बाय ट्रेन आते हो, बाय एयर आते हो, या किसी तरह से भी आप पुर्तगाल में लीगल तरीके से आ रहे हो, आपके पास टिकट है, बस टिकट है, जो भी टिकट होगी वही आपकी लीगल एंट्री होगी, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी होटल में स्टे करें, या जिस होटल में आप स्टे कर रहे हैं तो उधर का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी है तो जो आपके पास जो भी टिकट वगैरह होगी तो वो अगर आप अटैच कर देंगे फाइल ला के टाइम पे तो वो आपकी चल जाएगी। सेकंड नंबर पे, और जो आज का मेन टॉपिक है, कि अगर आपके पास एक हफ़्ते का भी वीज़ा हो पुर्तगाल का तो आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्लीट वीज़ा होना चाहिए उतने दिन का जितने दिन में आपकी फ़ाइल लॉक होती है। बेशक आपके पास एक दिन का भी वीज़ा है और आपने लीगल एंट्री पुर्तगाल में कर ली है तो डेट वही मेंशन होगी जो लीगल एंट्री की होगी, ठीक है। उसके बाद एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप अपना फ़ाइल लॉक का प्रोसेस स्टार्ट करें, अपना निस नंबर बनवाएं, अपना सोशल नंबर बनवाएं, अपना जुनता बनवाएं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लें, ठीक है, और उसके बाद लीगल एंट्री वगैरह अटैच करके तो आप अपनी फ़ाइल लॉक करवा सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई एज सच इशू नहीं होगा। और उसके बाद जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो और आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती है तो उसके बाद आप काम भी कर सकते हैं, और काम के लिए भी आपके पास वीज़ा का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो लोग बहुत ज़्यादा मिक्स कर देते हैं कि अगर आपके पास वीज़ा होगा तो ही आपको जॉब मिलेगी, तो ऐसा कोई ऐसा सीन नहीं है। जब आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती है तो वीज़े का काम ख़त्म हो जाता है। वीज़ा आपको सिर्फ लीगल एंट्री के लिए चाहिए होगा। अगर आपके पास वीज़ा होगा तो आपकी लीगल एंट्री हो जाएगी, और लीगल एंट्री का ये फ़ायदा है कि आपके 6 टैक्स जाएंगे तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कार्ड अप्लाई करने के लिए। और अगर आपकी लीगल एंट्री नहीं होगी तो फिर आपको 12 टैक्स चाहिए होंगे। लेकिन जो आज का सिस्टम चल रहा है उसमें लीगल और इलीगल दोनों इक्वल ही चल रहे हैं। जिस तरह से सेफ का सिस्टम चल रहा है बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। तो आपके जो मिनिमम भी जब आप अपना TRC कार्ड अप्लाई करते हो तो हर बंदे के ही 6 टैक्स से ज़्यादा ही टैक्स हो जाते हैं, तो उसमें ऐसा सच कोई इशू नहीं है। जो शॉर्टकट बात है कि अगर आपके पास जितने दिन का भी वीज़ा है, बेशक आप यूरोप में किसी दूसरे कंट्री में भी आते हो, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मन हो गया, किसी भी कंट्री में आप आते हो, उसके बाद उस वीज़ा के दौरान आप ट्रैवल करके पुर्तगाल में आ जाते हो, ठीक है, और आप अपनी फ़ाइल लॉक करवा देते हो, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप अपनी फ़ाइल लॉक करवा सकते हो, और उसके बाद आप काम भी कर सकते हो। और सेकंड नंबर पे बात आती है कि अगर आपके पास वीज़ा नहीं भी है, ठीक है, तो उसमें आपको मसला आ सकता है कि आपके पास लीगल एंट्री नहीं होगी, लेकिन फ़ाइल लॉक आप फिर भी करवा सकते हो, ठीक है। तो वो इलीगल एंट्री होती है, जिसको एक तो लीगल एंट्री होगी ना, अगर तो आपके पास वीज़ा होगा तो वो तो आपकी लीगल एंट्री हो जाएगी, लेकिन जब आपके पास वीज़ा नहीं होगा तो वो आपकी इलीगल एंट्री होगी। तो काम आप दोनों सूरतों में कर सकते हो, बेशक आप लीगल आओ या आप इलीगल आओ, काम आप कर सकते हो, लेकिन काम करने के लिए आपके पास फ़ाइल लॉक का होना ज़रूरी है। और फ़ाइल लॉक आपकी उसी टाइम होती है जब आपके पास सोशल नंबर, आपके पास आपका निफ नंबर, उसके बाद आपका जुनता, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट और पासपोर्ट ऑफ कोर्स आपके पास हो गई। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप सेफ में जमा करवाते हो तो उसके बाद आपकी फ़ाइल लॉक होती है। उस फ़ाइल लॉक के बाद आप पुर्तगाल में अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। उस फ़ाइल लॉक के बाद आप पुर्तगाल में जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर इसके बारे में आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।